हेलो डियर, E1 कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं वो चीज़ देखने के बाद किसी भी नंबर को स्क्वायर करने की जो टेंशन है वो आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए परमानेंटली ख़त्म हो जाएगी। और ये जो मैं आपको मेथड बताऊंगा उसे चाहे आप 2 डिजिट के ऊपर लगा लो, मतलब कि 2 डिजिट नंबर हो, चाहे 3 डिजिट नंबर हो, चाहे 4 डिजिट नंबर हो, 5 डिजिट का नंबर हो, कितने भी डिजिट का नंबर हो, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर एट द मैक्स आपको 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है या फिर जरूरत पड़ सकती है, और आपके स्कूल के अंदर भी इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अपनी जो टेक्निक है, ये जो मेथड है, ये यूनिवर्सल है। 4 डिजिट पर भी लगेगा, 5 डिजिट पर भी, 6 डिजिट पर भी आगे लगता ही रहेगा। तो मैं आपको ये टेक्निक एक बार समझा दूंगा और हम प्रैक्टिस करेंगे कि आप 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर का जो स्क्वायर है वो काफी फास्ट निकाल पाए, है मतलब बढ़िया स्पीड में निकाल पाए। उस चीज की मैं इसी वीडियो के अंदर आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। और ये जो टेक्निक है, ये भारतीय टेक्निक है, अपना जो वैदिक मैथ है उससे ली गई है, और एक स्टेप में आंसर आ रहा है, और यूनिवर्सल टेक्निक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्लो है, ये काफी फास्ट भी है, आपका टाइम भी बचाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ एक बार कि भाई कितनी फास्ट है। एक बार इन सारे नंबर्स का स्क्वायर करके आपको दिखा दूँ। देखो, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, दूनी 12, 3 3 9 और 1 10, ये हमने करना है। मतलब एटलीस्ट किसी भी 2 डिजिट नंबर का जब आप स्क्वायर करोगे, चाहे वो कैसा भी हो, 32 हो, 89 हो, 97, कोई भी हो, आप इतनी फास्ट कर सकते हो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, 16 और 1 17, 3 3 9, 7 21 दूनी 42, 7 7 49 और 4 53, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, दूनी 32, 8 8 64 और 3 67, 4 चौके 16, 48 और 1 49, 6 छिके 36 और 4 40। और ये नहीं है कि जैसा कि मैंने बताया कि ये सिर्फ 2 डिजिट नंबर्स के ऊपर लागू होती है, 3 डिजिट नंबर्स के ऊपर भी लागू होती है। तो भाई अब मैं आपको डायरेक्टली 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर करके दिखाऊंगा नहीं, मैं पहले आपको ये टेक्निक सिखाता हूं, फिर आप और मैं दोनों मिलकर 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट हर एक तरह के नंबर का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो कोई भी काम की चीज है, अगर आपने वो सीखनी है तो आपको थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, थोड़ी सी एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ती है। तो अगर आप रियल में अपनी स्क्वायर की टेंशन को खत्म करना चाहते हो कि भाई परमानेंटली खत्म हो जाए, आगे से किसी भी नंबर का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो मेरे को टेंशन ना हो, जल्दी हो जाए बस, और एक मेथड से हो जाए। एक मेथड का फायदा क्या होता है, जब आप एक ही मेथड को बार 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 लगाते हो तो आपकी प्रैक्टिस हो जाती है और आप डेफिनेटली स्पीड पकड़ लेते हो। ठीक है, तो भाई इस मेथड का जो नाम है दैट इज ड्यूप्लेक्स मेथड, लेकिन ये तो अंग्रेजों ने नाम दे दिया, हिंदी में इसका नाम है द्वंद्व योग। ठीक है, और ये अपने वैदिक मैथ का एक पार्ट है। तो नाम से हमें क्या लेना देना, आपको लेना देना है इसके काम से। तो मैं आपको एक बार वो चीज सिखा दे, तो अब ध्यान से सुनिएगा। अब जो मैं आपको बताऊंगा वो इस मेथड का बेसिक है। देखो भाई, मान लो हमारे सामने कोई एक डिजिट का नंबर है। लेट अस से एक डिजिट नंबर कैसा होएगा, 3 7 5 9, इस तरह का होएगा, 1 2, ये सारे एक डिजिट नंबर हैं। तो कोई भी अगर एक डिजिट का हम नंबर हमारे सामने हो और हमें उसका ड्यूप्लेक्स या फिर द्वंद्व निकालना हो, चाहे आप इसका नाम यूज कर लो कि हम ड्यूप्लेक्स निकाल रहे हैं, या फिर ये देख लो कि भाई मैं कर क्या रहा हूं, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो किसी भी एक डिजिट नंबर का जो ड्यूप्लेक्स होता है वो होता है उसका स्क्वायर। 3 का ड्यूप्लेक्स है 9, 7 का ड्यूप्लेक्स है 49, और 5 का ड्यूप्लेक्स है जी 25, 9 का जो ड्यूप्लेक्स है दैट इज 81। तो आपने क्या लिखना है, या फिर लिखना नहीं है, आपने जस्ट दिमाग के अंदर स्टोर कर लो, मेरी बातों को सुनते रहो बस, कि किसी भी सिंगल डिजिट नंबर का अगर ड्यूप्लेक्स निकालना है या द्वंद्व निकालना है तो दैट विल बी उसका स्क्वायर। और ये मत सोचना कि ये द्वंद्व क्या है, ये ड्यूप्लेक्स क्या है, टेंशन मत लो, आगे आगे सारा काम होएगा, ये सारी चीजें हम यूज में लाएंगे है? अगर कोई भी हमारे सामने 2 डिजिट का अगर नंबर आ जाए, जैसे 32, तो उसका जो ड्यूप्लेक्स है वो क्या होएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और डबल कर दो, 3 दूनी 6 दूनी 12। ठीक है, अगर मान लो आपको निकालना है 43 का, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिये 12, फिर डबल कर दो, 12 दूनी 24। अगर आपको निकालना है 72 का, तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, डबल कर दो उसके बाद। तो अगर 2 डिजिट नंबर है उसके अंदर 2 डिजिट होंगे, जैसे ए और बी, तो उसका जो डुप्लेक्स होएगा दैट विल बी दोनों का प्रोडक्ट और फिर उसको डबल कर देना है, यानी कि 2ab। समझ में आ गई बात? अब अगर आपके सामने कोई भी 3 डिजिट नंबर है, जस्ट मेरी बातों को सुनते रहो, इन्हीं चीजों को हम फर्स्ट स्क्वायर निकालने में अप्लाई करेंगे। अगर कोई भी 3 डिजिट नंबर है, जैसे कि 132,
तो इसका डुप्लेक्स क्या होएगा, जैसा कि आपने ऊपर देखा कि भाई जब भी 2 डिजिट होते हैं तो उनको मल्टीप्लाई करके डबल कर देते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ वही चीज़ हम करने वाले हैं। वैसे हम कर क्या रहे थे आपको बताऊं, हम ये कर रहे थे कि कोई भी जो नंबर है उसके साइड साइड से नंबर्स को पकड़ रहे थे। तो 1 डिजिट नंबर में तो एक ही नंबर है, ठीक है। 2 डिजिट नंबर के अंदर 2 डिजिट्स हैं, तो हमने क्या किया, दोनों को पकड़ के डबल कर दिया। तो यहाँ पर भी हम एग्जैक्टली ऐसे ही करने वाले हैं। तो मैं क्या करूंगा, 2 और 1 को पकड़ा, 2 एकम 2 और इसका डबल कर दो 4। और अगर हमारे पास एक नंबर बच गया तो उसका हम ऐसा कुछ कर नहीं सकते, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है। क्या ऑप्शन बचता है कि उसका स्क्वायर कर दो। तो 3 का स्क्वायर क्या है, 9। तो 132 का जो डुप्लेक्स है दैट विल बी 13। अभी ये देखने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि यार ये क्या चीज है, लेकिन बने रहो, बस थोड़ी देर वेट करो, मजा आने वाला है आपको। मान लो 374, इसका हमने डुप्लेक्स निकालना है। तो आप क्या करोगे, साइड वालों को पकड़कर मल्टीप्लाई करो और डबल कर दो। 4 तिये 12 दूनी 24 और 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49। तो यहां पर इनका डुप्लेक्स क्या हो जाएगा, दैट विल बी जी 73। समझ में आ गई बात। तो कोई भी अगर 3 डिजिट नंबर है ए बी सी, तो इसका डुप्लेक्स क्या होगा। हमें स्क्वायर करते हुए इतनी सारी चीजें लिखनी नहीं है, बहुत सारा काम मेंटली होगा, बहुत कम लिखना है, लेकिन यहां पर यह समझाना जरूरी है। तो हमने करना क्या है, साइड वाले 2 को पकड़ के डबल, यानी कि 2ac एंड बीच वाले का स्क्वायर दैट इज b स्क्वायर। समझ में आ गई बात। तो बस भाई अब आपने करना क्या है, एक बार नजर मार लो इन सब के ऊपर। अगर आप ये चीजें भूल गए, वैसे तो इंसान की जो मेमोरी है वो इतनी कमजोर नहीं होती कि मैं अभी बताऊंगा और आप भूल जाओगे, लेकिन फिर भी ये भूल गए तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, बिकॉज मैं इसको यूज करने वाला हूं। तो एक बार इनके ऊपर अच्छे से नजर मार लो। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो देखो भाई, अब मैं आपको ये मेथड अप्लाई करके दिखाता हूं। यहाँ पर हमने करना क्या है, हमने राइट हैंड साइड से बढ़ना है आगे। और सबसे पहले ये देखना कि मान लो आप यहां से जा रहे हो ऐसे 32 में इस साइड से जा रहे हो, आपने देखना सबसे पहले कौन सा डिजिट मिला। तो हमें जो डिजिट मिला दैट इज 2। तो 2 का डुप्लेक्स क्या होता है, कोई भी अगर सिंगल डिजिट नंबर हो उसका डुप्लेक्स क्या होता है। तो डुप्लेक्स बोल दो, दबंध बोल दो, कुछ भी बोल दो, आप याद रखो कि जब भी सिंगल डिजिट नंबर मिले उसका स्क्वायर करना है बस। तो 2 का स्क्वायर यहां पर रख दो जी 4। हम यहां से बढ़ रहे थे तो सबसे पहले हमें 2 मिला, उसके बाद हम आगे बढ़ते रहे तो क्या हो गया, देखो सबसे पहले 2 मिला, उसके बाद दोनों नंबर को हमने ले लिया, ठीक, आगे 3 भी मिला। तो जब भी 2 नंबर हों उनका डुप्लेक्स क्या होता है, उनको हमने कैसे ट्रीट करना होता है, 3 दूनी 6, उनका प्रोडक्ट और उसका डबल। तो 3 दूनी 6 दूनी 12, तो यहां पर 2 लिख दो और एक क्या होगा, एक कैरी ओवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इस साइड से आ रहे थे, हमने एक नंबर उठाया, फिर हमने 2 नंबर उठा लिए। अब आगे उठाने के लिए कोई नंबर नहीं है तो हम पीछे से एक नंबर को फेंक देंगे, यानी कि सिर्फ 3 हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे आप इस प्रोसीजर को समझोगे, इसलिए मैंने इतने एग्जाम्पल लिए हैं। एंड तक आप फॉरवर्ड हो जाओगे, फास्ट हो जाओगे, ये नहीं है कि भी स्टार्टिंग में ही आप फास्ट हो जाओगे। तो अब हमारे पास बच गया सिर्फ 3। तो जब एक डिजिट का नंबर बच जाए तो उसे कैसे ट्रीट करते हैं, तो उसे ट्रीट करते हैं भाई स्क्वायर करके। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9, और अगर आपको याद हो यहाँ पर 12 आया था, एक कैरी हुआ था, तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 10। ठीक है, फिर से थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं तब आपको और ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, तो बने रहिए। देखो सबसे पहले एक डिजिट नंबर, तो 2 का स्क्वायर दैट इज 4। उसके बाद हमने करना क्या है, 2 डिजिट नंबर दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल करो, 4 दूनी 8 दूनी 16, एक कैरी। उसके बाद सिर्फ एक डिजिट रह गया, 4 चौके 16 और एक जो कैरी था वो 17। जब सिर्फ एक नंबर बच जाए तो उसका हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखो, और अब तो मैं कैरी लिख रहा हूं, जब स्टार्टिंग में मैंने इन्हीं नंबर्स का स्क्वायर किया था तो मैं कैरी नहीं लिख रहा था ना, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। उसके बाद आप एक स्टेप में धड़ाधड़ लिखेंगे। 2 डिजिट का स्क्वायर तो बहुत फास्ट करेंगे, 3 डिजिट में इससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, बस 2-3 सेकंड ज्यादा। ठीक है, देखो तो भाई अब यहां पर सबसे पहले एक डिजिट, 3 का स्क्वायर दैट इज 9, फिर आगे दोनों डिजिट को लेते हैं, 7 तिये 21 दूनी 42, 80 लागी 4, 7 3 जा 21, 2 जा 42, कैरी ओवर 4 हो गया। देन 7 का स्क्वायर 49 और 4 53। समझ में आ गई बात, बन रही है बात कुछ। देन सबसे पहले 2 का स्क्वायर दैट इज 4, फिर दोनों नंबर हो गए, 8 दूनी 16 दूनी 32, कैरी ओवर क्या हो गया जी 3। फिर उसके बाद सिर्फ एक नंबर, 8 8 64 और 3 67, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, देन आगे देखो,
सबसे पहले क्या हो गया, एक डिजिट नंबर हो गया दैट इज 4, तो 4 का स्क्वायर 16, कैरी ओवर हो गया जी 1। देन दोनों नंबर हो गए 6 चौके 24 दूनी 48 और एक 49, 4 बच गए कैरी, ठीक है, एक यहाँ पर कैरी था ना। देन उसके बाद एक नंबर का स्क्वायर 6 चौके 36 और 4 40 दैट इज 409। तो अब मैं ये चाहूंगा कि आप दो नंबर के ऊपर आप एक बार इसको लगा कर देख लें, जैसे 72 के ऊपर लगा कर देख लें और 87 के ऊपर लगा कर देख। अभी मैं एक बार चुप हो जाता हूं और मन ही मन में चलती वीडियो के अंदर मैं 30 सेकंड के लिए चुप होऊंगा, इन दोनों के स्क्वायर आप एक बार निकाल, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपने निकाल लिए होंगे। देखो सबसे पहले एक डिजिट तो 2 का स्क्वायर 4, उसके बाद दो डिजिट 7 दूनी 14 दूनी 28, 2 कैरी हो गया, फिर 7 का स्क्वायर 49 और 2 क्या हो, एज सिंपल एज दैट। देन अब ये देखो कभी कभी थोड़ी सी कैलकुलेशन भी हो सकती है। देखो 7 7 49, मैं आपको हर एक फॉर्म दिखाना चाहता हूँ इस मेथड की। 49 कैरी हो गया 4, देन 8 7 जा 56, 56 का डबल 112 और 4 116, तो यहाँ पर 11 कैरी आ गया। तो कभी कभी 2 डिजिट में भी कैरी आ जाएगा। देन 8 का स्क्वायर 64, 64 और 11 क्या हो जाएगा जी 75, ठीक है, तो 7569। समझ में आ गई बात। अब मैं यही चीज 3 डिजिट नंबर के ऊपर आपको लगा कर दिखाता हूं, तो बने रहिएगा मेरे भाई। ये देखो आपके सामने 3 डिजिट नंबर आ गए हैं, अब इनके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आप 3 डिजिट का सीख गए ना, तो यहां पर वो टेक्निक छिपी है कि आप 4 डिजिट का भी सीख जाओगे, 5 डिजिट का भी सीख जाओगे। 2 का तो बिल्कुल ईजी था, यहां पर जो इस मेथड की पैटर्न है वो मैं आपको नहीं दिखा पाया। अब ये देखो सबसे पहले हमने एक डिजिट उठाया, तो हमने करना क्या है, जब भी एक डिजिट मिलेगा तो हमने क्या करना है जी स्क्वायर। उसके बाद 2 डिजिट उठा लिए, जब भी 2 डिजिट मिलते हैं तो क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल कर दो, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, एक कैरी हो गया। फिर हमने 3 डिजिट उठाए, अपनी हिम्मत बढ़ती जाएगी ना, 2 डिजिट उठा लिए फिर 3 डिजिट उठा लिए, तो 3 डिजिट के अंदर क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया था कि जो साइड साइड वाले नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करो और उसका डबल करो और बीच वाले नंबर का स्क्वायर करो, इन दोनों को जोड़ना है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, प्रैक्टिस के बाद कर लोगे, ये मत सोचना ये तो कॉम्प्लेक्स हो गया, प्रैक्टिस के बाद कर लोगे। अगर थोड़ा सा अच्छा आपको मेथड चाहिए किसी भी चीज को करने का, कि आपको स्क्वायर फास्ट करने, तो थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। ये मत सोचो कि भाई बिल्कुल ही पक्की पकाई खीर मिल जाए, ठीक है। अब देखो तो भाई 1 दूनी 2, इन दोनों का प्रोडक्ट 2 और उसको डबल करो, डबल करते हैं ना तो 4, और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो 9 और 4 13 और एक कैरी है 14, ऐसा लागी 1, मतलब कैरी क्या हो गया 1। तो अब हमारे पास 3 डिजिट हैं, तो अब हम एक डिजिट को छोड़ देंगे, एक एक करके डिजिट को उठाते हैं और एक एक करके छोड़ते हैं। तो सबसे पहले 2 को उठाया था, तो सबसे पहले 2 को फेंक देंगे कि जाओ भाई, हमारे पास 1 और 3 बच गए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और डबल कर दो, 3 एकम 3 दूनी 6, और यहां पर एक कैरी है तो 6 और 1 7। अब हम 3 को भी फेंक देंगे, सिर्फ हमारे पास एक बच गया। मतलब हमने एक डिजिट से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग में हमने एक डिजिट हमारे पास होना चाहिए, और एंड में जब क्वेश्चन को एंड करेंगे तो भी एक डिजिट होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा लेंथी लग रहा है ना, क्योंकि पहली बार बता रहा हूं। पहली बार तो जिंदगी में जब चलना भी आपने सीखा होगा तो बहुत कठिन लगा होगा, और अब आजकल कैसे चल लेते हो अनकॉन्शियस होकर भी, ऐसे ही मतलब कि अनअवेयर होकर भी, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम देना इस चीज को। तो अब देखो, तो भाई 1 का स्क्वायर इज, एक डिजिट का तो हम सिर्फ स्क्वायर ही कर देते। क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब हम आगे 542 का करते हैं। देखो तो जब हमें एक डिजिट नंबर, यहां जब आप एंड तक पहुंचोगे ना तो आपकी स्पीड तेज हो चुकी होगी, डू नॉट वरी। और ये 964 872 कितने बड़े बड़े नंबर हैं यहाँ पर आपके सामने। अब देखो मैंने इजी इजी नंबर नहीं लिए कि भाई 122 132 है 141 ऐसे नंबर ले लूं कि भाई स्टूडेंट को लगे कि कैलकुलेशन इजी है, इसमें तो कुछ नहीं लगा, फिर वो बड़े नंबरों के करे तो फिर वो वीडियो के नीचे कमेंट करे कि भाई सर ये क्या कर दिया, इसमें तो बहुत कैलकुलेटिव है। एक्चुअल में जो मेथड जिस तरह से यूज होगा वही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखो तो भाई 2 का स्क्वायर जो है दैट इज 4, देन दोनों डिजिट हमने ले लिए, 4 दूनी 8 दूनी 16, एक कैरी, दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल करते हैं, 4 दूनी 8 दूनी 16, फिर 3 डिजिट साइड वाले दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल, 5 दूनी 10 दूनी 20, डबल कर दिया 20, और 4 का स्क्वायर 16, 20 और 16 36, और एक कैरी है 37, कैरी क्या हो गया 3। उसके बाद सिर्फ 2 डिजिट को उठाएंगे जी, तो 2 डिजिट में 5 चौके 20 दूनी 40, मल्टीप्लाई करके डबल करेंगे, 40 और 3 43, फिर कैरी क्या हो गया जी 4,
उसके बाद सिर्फ एक डिजिट को लेंगे, सिर्फ 5 बच गया, तो 5 5 25 और 4 29, ये 293746, 2,93,764। काफी बड़ा आया है ना। तो देखो आप इसको एक स्टेप के अंदर कर पा रहे हो, वो भी मेंटली, बहुत ज्यादा कुछ लिखना नहीं पड़ रहा है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, लिखना नहीं पड़ेगा। देन अब ये देखो भाई, सबसे पहले एक डिजिट 7749, 4 कैरी हो गया। देन 7 एकम 7 दूनी 14 और 4 18, 1 कैरी हो गया। देन 3 डिजिट 7 3 21 दूनी 42 और 1 का स्क्वायर 1, 42 और 1 43, 43 प्लस 1 44, 4 कैरी हो गया। देन उसके बाद 2 डिजिट 3 एकम 3 दूनी 6, 6 और 4 10, 1 कैरी हो गया। देन सिर्फ एक डिजिट 3 3 9 और 1। समझ में आ गई बात। अब 872 का करें, 872 872 काफी बड़ा नंबर है। देखो सबसे पहले एक डिजिट का, दैट इज 2 का स्क्वायर 4, उसके बाद 2 डिजिट 7 दूनी 14 दूनी 28, 2 कैरी, फिर 3 डिजिट 8 दूनी 16 दूनी 32, साइड वाले 2 को मल्टीप्लाई करके उसको डबल करना है 32, और 7 7 49। तो आप इसको मेंटली भी कर सकते हो या तो, ठीक है, कि भाई 81 होएगा, अदरवाइज इतना थोड़ा सा लिख भी सकते हो आप यहाँ पर कि 17 और 11 81 होएगा। 81 एंड 2 83, कैरी हो गया जी 8 है। कभी कभी अगर आपको गलती अवॉइड करने के लिए थोड़ा सा लिखना भी पड़ जाए तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड की इतनी कीमत नहीं है कि भी क्वेश्चन ही गलत कर दें, है ना। क्वेश्चन तो हर हाल में ठीक ही करना है। अब आगे देखो, देन आगे हो गया 8 7 जा 56, 8 7 56 का डबल 112, 112 और 8 120, तो अब कैरी ओवर क्या हो गया 12। फिर उसके बाद सिर्फ एक डिजिट 8 8 64, 64 और 12 क्या हो जाएगा 76। समझ में आ गई बात। 7,60,384। अब 964 का जनाब मैं ये चाहूंगा कि आप खुद कर दें एक बार, ठीक है। वीडियो पॉज करके वीडियो के नीचे कमेंट कर दें कि 964 का क्या है, उसके बाद मेरे सॉल्यूशन से मैच करें कि आपका ठीक है कि नहीं, और मेंटली करो, तब रियल चैलेंज होगा। तो एक बार वीडियो को पॉज कर दो, अभी कोई नहीं, पॉज कर दो। उम्मीद करता हूं कि आपने ये बात माननी होगी। अब देखो सबसे पहले एक डिजिट उठाते हैं, तो 4 का स्क्वायर 16, ऐसी लगी 1। देन 6 चौके 24 दूनी 48 और 1 49, हासिल लगी 4। देन 9 चौके 36, 36 का डबल 72 और 6 का स्क्वायर 36, 72 और 36 108 और 4 हासिल भी थी 112, हासिल लगी 11। आपने नोट किया कि मैं आपकी बार जो कैरी हो रहा है, जो हासिल है वो लिख नहीं रहा, कैरी क्या हो गया 11, मतलब हम मेंटली कर सकते हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। उसके बाद सिर्फ 2 डिजिट बच जाएंगे, तो 9 छिके 54, 54 दूनी 108, 108 और 11 119, फिर से हासिल लगी 11। देन उसके बाद सिर्फ एक डिजिट बच जाएगा 9, 9 नी में 81, 81 और 11 92। तो ये देख लो भाई कितना हो गया, ये हो गया 9,29,296। काफी बड़ा नंबर है। तो चलो भाई, अब हमने क्या सीख लिया है, अब हमने सीख लिया है 2 डिजिट का स्क्वायर करना और 3 डिजिट का स्क्वायर करना। अगर अभी भी कोई डाउट है तो मेरे भाई इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाकर देख लो, बिल्कुल परफेक्ट वे में आपको समझाया है, डेफिनेटली समझ में आएगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो टेंशन मत लो, अदरवाइज मैं यही उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बिकॉज मामला क्या है कि 4 डिजिट और 5 डिजिट का आपके ना ही पेपर में आएगा, ना ही कभी स्कूल में पूछा जाएगा, तो अगर आपका दिल करे तो आप यहां पर इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। लेकिन बिकॉज अब तक मैं आपको इतनी नॉलेज दे चुका हूं, तो एक छोटी सी बात और बताऊंगा, तो आप 4 डिजिट और 5 डिजिट का भी कर पाओगे। तो 5 मिनट और इन्वेस्ट कर लेते हैं ना, एटलीस्ट आपको ये मेथड पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फिर आप जिंदगी में कभी भी 5 साल 10 साल के बाद भी इस मेथड को दोबारा याद करने की कोशिश करोगे तो इजीली याद आ जाएगा, बिकॉज आपको इस मेथड की वर्किंग समझ में आ जाएगी। इसलिए भी देख लेते हैं एक बार। देखो, तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर सिंगल डिजिट हो तो उसको हम ट्रीट करेंगे, सिर्फ उसका स्क्वायर कर देंगे, ऐसे ट्रीट करते हैं, उसका डुप्लेक्स इज ए स्क्वायर या उसका दवंदिज एक स्क्वायर। अगर कोई 2 डिजिट नंबर है तो उसको हम ट्रीट करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल कर देते हैं। अगर कोई 3 डिजिट नंबर हमारे सामने है तो साइड वाले 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके डबल करते हैं, यानी कि ए और सी का प्रोडक्ट को डबल, और साथ में जोड़ देते हैं बीच वाले नंबर का स्क्वायर। ऐसे ही अगर कोई 4 डिजिट का नंबर हो, आपको इस मेथड की वर्किंग समझ में आएगी। तो देखो, साइड वाले 2 नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं और डबल कर दो, a इंटू डी और उसका डबल कर दो भाई 2ad। बीच में फिर से 2 नंबर बच गए तो फिर से कर दो भाई b इंटू सी और इसका डबल कर दो, तो दिस विल बी 2bc। अब अगर हमारे सामने हो जी 5 डिजिट नंबर, दैट इज a b c d e,
तो हम क्या करेंगे, वही साइड वाले नंबरों को पकड़ते जाओ जब तक आपको दो दो नंबर का जोड़ा मिलता जाए। पकड़ो, मल्टीप्लाई करो, डबल करके फेंक दो, पकड़ो, मल्टीप्लाई करो, डबल करके फेंक दो, बस। तो हमने ए और ई को पकड़ा तो मल्टीप्लाई किया और डबल कर दिया 2AE, फिर बी और डी को पकड़ा, मल्टीप्लाई किया, डबल किया 2BD, प्लस अब सिर्फ सी बच गया भाई। तो जब अकेला नंबर बच जाए तो उसका स्क्वायर कर लो। तो ये है इस मेथड के काम करने का तरीका। समझ में आ गया आपको ये पैटर्न? ये पैटर्न अगर पता चल गया तो आप किसी का भी स्क्वायर कर दोगे एक स्टेप में। हाँ, अब 4 डिजिट एंड 5 डिजिट का करोगे तो भाई 3 डिजिट और 2 डिजिट के कंपैरिजन में डेफिनेटली टाइम लगेगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जो अपना कन्वेंशनल मेथड है उससे काफी फास्ट होएगा। तो एक बार इसकी वर्किंग देख लेते हैं, एक्चुअल में एक बार इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। तो आओ जरा मिलकर अप्लाई करते हैं, मेरे साथ साथ बोलते रहिएगा। तो देखो, सबसे पहले एक डिजिट उठाया 2, तो 2 का स्क्वायर क्या है 4, फिर 2 डिजिट उठाए, 4 दूनी 8 दूनी 16, मल्टीप्लाई करके डबल कर दिया, कैरी 1, फिर 3 डिजिट उठाए, अब क्या होएगा 1 दूनी 2 है। मैं क्या करूंगा, एक आपको समझाऊंगा, अगला मैं खुद थोड़ी सी स्पीड में करके आपको दिखाऊंगा कि थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ये अचीव किया जा सकता है, क्योंकि एक समझाने के बाद आप कर ही लोगे। तो आप देखना इसको मैं कितना जल्दी कर पाऊंगा, देखते हैं ना। तो देखो भाई, तो 1 दूनी 2 और उसका डबल 4, और 4 का स्क्वायर क्या है 16, तो 16 और 4 20 और 1 21, कैरी हो गया जी 2। फिर हमने 4 डिजिट उठा लिए मेरे भाई, तो 4 डिजिट उठाए तो साइड वाले दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 याद रखिएगा, 1 इंटू 4 4 दूनी 8, 12 और 8 20 और 2 22, फिर से 2 कैरी हो गया। उसके बाद हमने एक डिजिट को फेंक देना है, हमारे साथ सिर्फ रह जाएगा 314, 3 1 4। तो अब क्या करेंगे, साइड वाले 2 का मल्टीप्लाई, 4 दिए 12, 12 का डबल 24, और 1 का स्क्वायर 1, 24 और 1 25 और 2 27, फिर से कैरी 2 हो गया। अब आगे 4 को भी फेंक दो भाई, सिर्फ 3 और 1 रह जाएगा, तो 3 एकम 3 दूनी 6, तो 6 और 2 8, ठीक है। देन आगे सिर्फ एक डिजिट रह जाएगा, 3 तिये 9, तो ये हो जाएगा जी अपना आंसर। आंसर क्या है जी अपना 98,72,164, 98 लाख तक पहुंच चुके अपने स्क्वायरों की संख्या। अब मैं आपको इस नंबर का स्क्वायर करके दिखाता हूं, और यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर ये निशान नहीं लगाऊंगा, बिकॉज मैं ये दिखाना चाहता हूं कि एक्चुअल में ये मेथड कितना इफेक्टिव है और 4 डिजिट नंबर का स्क्वायर कितना जल्दी निकालेगा। बिकॉज ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर मैं आपको समझा रहा था, तो इसलिए हो सकता है नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया और आपको ये लगाओ कि ये तो काफी लेंथी है। तो एक बार मैं इसको सिर्फ मेंटली करूंगा, तो मैं निशान नहीं लगाऊंगा। अगर आपको अभी भी थोड़ा सा डाउट हो समझने में तो एक बार रिवाइंड करके इसको समझ लो डेफिनेटली, ठीक है। लेकिन जो भी मैं दिमाग के अंदर करूंगा उसको मैं बोलता रहूंगा, तो अभी भी थोड़ा सा ज्यादा टाइम तो लगेगा, मैं अकेला जितनी स्पीड में करूंगा उससे, लेकिन आपको साथ साथ में बताना भी है ना, नहीं तो फिर मैं आंसर ही रट लेता है ना। तो देखो, एक डिजिट 1 का स्क्वायर, सिर्फ एक डिजिट लिया तो, और 2 डिजिट लिए तो मल्टीप्लाई करके डबल, 2 एकम 2 दूनी 4, 3 डिजिट अगर लिए तो मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए निशान लगा रहा हूं, अदरवाइज लगाने जरूरी नहीं है। 4 एकम 4 दूनी 8 और 4 12, कैरी 1 आ गया। अगर 4 डिजिट लिए तो साइड वाले और बीच वाले का मल्टीप्लाई करके डबल, 3 एकम 3 का डबल 6, 4 दूनी 8 का डबल 16 और 6 22 और 1 23, कैरी हो गया जी 2। अब हमारे पास 4 डिजिट थे, तो एक डिजिट को फेंकेंगे तो एंड में 3 डिजिट रह जाएंगे, 3 4 2, ये पता तो होना चाहिए ना आपको। अब देखो 3 दूनी 6 दूनी 12 और 16 28 और 2 30, कैरी हो गया जी 3। देन उसके बाद सिर्फ 2 डिजिट रह गए, तो 4 तिये 12 दूनी 24 और 3 27, कैरी हो गया 2, और एक डिजिट 3 तिये 9 और 2 11, तो 11 70 32 41, ये अब की बार हमारा आंसर हो जाएगा इसके अंदर। तो इट वॉज प्रिटी फास्ट, जिस स्पीड से मैं आपको बता रहा था, तो उस वक्त तो डेफिनेटली टाइम लगेगा ना, जब मैं अकेला करूंगा तो ये फास्ट होएगा। समझ में आ गई बात। अब एक बार 5 डिजिट का भी आपको बता दूं, फिर अगले वाले को मैं अकेला करूंगा, ठीक है। तो चलो भाई देखते हैं। तो सबसे पहला, एक डिजिट अगर नंबर होएगा तो उसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 डिजिट होएगा तो मल्टीप्लाई करके डबल, 3 दूनी 6 दूनी 12, कैरी हो गया जी 1। देन 3 डिजिट नंबर का 2 दूनी 4 दूनी 8 और 9 17 और 1 कैरी 18, फिर से 1 कैरी, ठीक है। वही प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूं 4 डिजिट नंबर के लिए, 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 दूनी 12, 16 और 12 28 और 1 29, कैरी हो गया जी 2। अब अगर हमारे सामने 5 डिजिट नंबर है तो 1 दूनी 2 दूनी 4, 4 को रखो दिमाग में, 4 तिये 12 दूनी 24, 24 और 4 28, 28 में इसका स्क्वायर 4 जोड़ोगे 32 और 2 34, अब की बार कैरी हो गया जी 3। उसके बाद 5 डिजिट नंबर हमने ले लिया है,
अब एक डिजिट को फेंकेंगे तो सिर्फ 4 डिजिट रह जाएंगे। तो 1 दिए 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 दूनी 16 और 6 22 और 3 25, कैरी आ गया जी 2। देन उसके बाद 3 डिजिट रह गए सिर्फ, तो 2 एकम 2 दूनी 4 और 16 20 और 2 22, फिर से कैरी आ गया जी 2। समझ में आ रही है बात? हम इसको फर्स्ट कर सकते हैं। उसके बाद 8 और 2 10, कैरी आ गया जी 1, 1 एकम 1 और 1। ठीक है भाई, क्लियर है? तो आप इनको कैलकुलेटर से एक बार चेक करते रहिए और उम्मीद करता हूं कि मेथड को आप पकड़ रहे होंगे। मेथड को आप पकड़ रहे होंगे तो एक बार इसको भी, बिकॉज इसको मैंने थोड़ा सा बिना उतनी डिटेल में समझाया कर दिया, तो इसको भी एक बार उसी वे से करके दिखा देता हूं ताकि थोड़ा थोड़ा आपको समझ में भी आता रहे। है? तो देखो, 1 डिजिट स्क्वायर, 2 डिजिट मल्टीप्लाई करके डबल, 4 दूनी 8 दूनी 16, 1 कैरी, 3 डिजिट 3 दूनी 6 दूनी 12 और 16 28 और 1 29, कैरी हो गया जी 2। फिर 4 डिजिट आपको बस पता होना चाहिए मैं कर क्या रहा हूं। 1 दूनी 2 दूनी 4, 4 तिया 12 दूनी 24, 24 और 4 28 और 2 30, कैरी हो गया जी 3। फिर उसके बाद 4 डिजिट, 5 दूनी 10 दूनी 20, 4 8 20 और 8 28 और 9 दैट इज 37 और 3 40, कैरी हो जाएगा जी 4। उसके बाद क्या आएंगे 4 डिजिट ये वाला, 5 चौके 20 दूनी 40 और 6 46, 46 और 4 50, कैरी हो गया जी 5। उसके बाद कितने डिजिट होंगे 3 डिजिट, 5 दिए 15 दूनी 30 और 1 31 और 5 36, अब की बार कैरी हो गया जी 3। उसके बाद होंगे जी 2 डिजिट, 5 एकम 5 दूनी 10 और 3 13, कैरी हो गया 1। उसके बाद होगा 1 डिजिट, 5 5 25 और 1 26। समझ में आ गया? 51,342 का स्क्वायर किया है अभी हमने, 51,342, और कितना निकला है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब कि 263 करोड़, 263 करोड़ 60,09,64। समझ में आ गई बात? तो 4 डिजिट और 5 डिजिट डेफिनेटली आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अब जिंदगी भर आपको पता रहेगा ये मेथड, इतने अच्छे से मैंने समझाया है। तो अभी आप क्या कर सकते हो, एक बार इसी वीडियो को फिर से एक बार देख लो, बिकॉज है क्या, आपने अभी सिर्फ एक बार सीखा है और मैक्सिमम स्टूडेंट ये गलती करते हैं। तो एक बार इसी वीडियो को एक बार फिर से देख लो, बेशक से आप स्पीड में देख लो, बिकॉज आपकी स्क्वायर की जो टेंशन है वो परमानेंटली खत्म हो जाएगी। क्लियर है? और उसके बाद आपने करना क्या है, फिर से देखने से पहले या फिर से देखने के बाद, अगर दोबारा देख रहे तो उसके बाद ये काम करना, अगर नहीं देख रहे तो अभी एक बार मेरी बात सुन लो। मैं आपके सामने कुछ नंबर्स लिखूंगा, आपने करना क्या है, मेंटली उनका स्क्वायर करके, चाहे बेशक से आपको थोड़ा टाइम लग जाए, आपने कमेंट करना है। देखते हैं कितने लोग इसको ठीक करेंगे, और औरों के कमेंट नहीं पढ़ने पहले, नहीं तो फिर आप ठीक आंसर करोगे इस चक्कर में। ठीक है, तो देखो हम आपके सामने नंबर लिख रहा हूं, कुछ कोई भी रैंडम नंबर, 43 78 52 देन व्हाट वी हैव इज 83, ये 2 डिजिट हो गए। अब मैं 3 डिजिट के लिख रहा हूँ, 134 272 है 435। देन अब एक 4 डिजिट का लिख देता हूँ, देखता हूँ कितने लोग हिम्मत करेंगे इसको करने की, 3124। इन सब का स्क्वायर नीचे आपने कमेंट करना है। ठीक है, तो बस इतना ही, वीडियो को पॉज करके यहाँ पर कमेंट करिएगा। कर लो भाई, किस चीज की वेट कर रहे हो, कमेंट करो, तभी मजा आएगा जब आप साथ साथ में प्रैक्टिस करोगे, ऐसे बच के भागने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी ये बात मानी होगी। और हाँ, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, तो भाई उन्हीं से रिलेटेड ये चैनल है। तो आपने करना क्या है, यहाँ पर जो भी मैं वीडियो डालता हूँ उसकी इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो होती है अपने इवन कोचिंग सेंटर के टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं अपलोड करता हूँ। इवन कोचिंग सेंटर का टेलीग्राम चैनल डेफिनेटली ज्वाइन करिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स पाने के लिए, जैसे प्रीवियस ईयर पेपर्स या फिर ज्योमेट्री के अच्छे क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस के अच्छे क्वेश्चन, कोई भी जो मैं वीडियो डालता हूं, तो उसके लिए लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक एंड्रॉइड ऐप का लिंक होगा जो कि काफ़ी ज़रूरी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। वहाँ पर इवन कोचिंग सेंटर के पेड कोर्सेज भी हैं, जहाँ पर क्वांट के पेड कोर्स के अंदर मैं बच्चों को टीच करता हूँ, फ्री कोर्सेज भी हैं, और दोनों के अंदर क्वालिटी जो है वो मेंटेन की हुई है, दोनों के अंदर ऑनेस्टली आपको गाइड किया हुआ है। और यहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट भी हैं जिनकी धीरे धीरे हम संख्या बढ़ा रहे हैं, तो जितने भी अवेलेबल हैं अभी आप उनको यूज़ कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एफर्ट पसंद आया होगा इस वीडियो के अंदर। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, और हाँ, अगर इस मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो यार शेयर भी कर दो, है, मान लिया करो ये बात भी। मैं फिर से मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।